शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड। 27वां अध्याय। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित व अपमानित दक्ष ने कण्णखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवयाओं, महर्षियों तथा देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दक्षिणा, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, शांड, ककुभ, सित, सुमति, त्रिक, कंक और वैशंपायन सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों व पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके श्री विश्वकर्मा ब्रह्मा और बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुंचे। वहां दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु अर्षि को होतृत्व बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठाता थे। इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडल में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 88,000 अर्षि एक साथ हवन कर सकते थे। 34,000 देवियां मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं। सभी मन होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। दक्ष ने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया था। साथ ही देश विदेशों के अनेक राजा उसमें उपस्थित थे, जो अपनी सेना एवं दरबारियों सहित यज्ञ में पधारे थे। कौतुक और मांगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुष्टात्मा दक्ष ने त्रिलोकनाथ करुणानिधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, न ही अपनी पुत्री सती को ही बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालमाली हैं, इसलिए यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिवजी की पत्नी होने के कारण कपाली भार्या हुई थी। उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। तभी वहां महर्षि दक्ष ने पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को न पाकर दक्ष ने बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जन, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकनाथ भगवान शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका बिना यह यज्ञ मुझे सूना लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति के कारण इस यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनका कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, जो सर्वदा सबका मंगल करते हैं। उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के सकुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुरूप विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्णता हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएं और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आएं। उनके आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा व परम पुण्यमय। उनके यहाँ आने से ही यह यज्ञ पूरा हो सकता है। महर्षि दक्षिण की बातों को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोला कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं, अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवताओं सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित हैं। वेद और वेद तत्वों को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण एवं श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी मुनि सती का विवाह शिवजी से कर दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं। उनके माता पिता का कुछ भी पता नहीं है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे सदा ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वे मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं हैं। अतः
दक्षिणी जी, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए न कहें। आप सब आर्षि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया है। ये यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण न देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहां से अपने आश्रम चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गौशियों मुनियों के प्रति व्यंग्य भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं, इस यज्ञ में उपस्थित हैं। ये ही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की ये बातें सुनकर वे सभी शिव माया से मोहित हो गए। सभी देवीगण आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वहां यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देवीगण और मुनि वहां पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। अध्याय समाप्त। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के एपिसोड मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमें रेटिंग देना न भूलें, क्योंकि आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें। धन्यवाद।